जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इन गाथाओं में। भक्तों, हमने चित्रकेतु का चरित्र का पान किया और ये जाना कि मानव के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। उसकी निगाह कमियों पे पड़ती है और उस कमी को वो ऐसा सोचता है कि इसके बिना मैं अधूरा हूँ। सब सुख संपत्ति होते हुए, इतना ऐश्वर्य होते हुए भी हम कमियों में ही देखते हैं। कई बार तो कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो मंदिरों में भी कमियां देखते हैं, भगवान में भी कमियां देखते हैं, शास्त्रों में भी कमियां देखते हैं। ऐसे ही एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे तो मार्ग में एक कुत्ता मरा हुआ था और उसको कहते हैं कीड़े पड़े हुए थे। तो भगवान ने कहा, इसके अंदर कुछ तेरे को अच्छा दिखता है क्या? कहता, क्या प्रभु, देखने के काबिल भी नहीं है, उसमें इतनी बास आ रही है, इतनी बदबू आ रही है और कीड़े पड़े हुए हैं, सड़ रहा है वो, इसके अंदर अच्छा क्या दिखेगा? तो भगवान ने कहा कि तूने इसके दांत देखे हैं कैसे चमक रहे हैं, मरने के बावजूद भी चमक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तेरी निगाह बुराई की तरफ चली गई है, अच्छाई नहीं देख पाती। और जब मानव अच्छाई ना देख करके बुराई देखने लग जाता है तो उसका पतन होना शुरू हो जाता है, वो गिरने लग जाता है। भक्तों, हमेशा पॉजिटिव रहिए,
पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आप अपने से नीचे वाले को देखिए, हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। एक भिखारी था, रोज़ मंदिर जाता था, कहता था प्रभु मेरे को आपने जूते नहीं दिए, अगर जूते देते थे तो मैं ज़्यादा चल फिर करके भीख मांग सकता था। रोज़ भगवान से शिकायत। एक दिन वो भगवान के मंदिर में जा रहा था तो क्या देखता कि एक ऐसा आदमी जिसके पाँव नहीं थे और वो रेंग करके भगवान के मंदिर में जा रहा था। तो भाग करके भगवान के पास गया, कहता प्रभु मुझसे बहुत भूल हो गई, कम से कम आपने मुझे पाँव तो दिए हैं। तो भक्तों, हमें जीवन की हर वस्तु के लिए धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा शिकायत करते हैं और कम धन्यवाद और प्रसन्नता जाहिर करते हैं। हम जब ज़्यादा शिकायत करते हैं तो हम नेगेटिव में रहते हैं, और आप यकीन मानिए जब नेगेटिव में रहेंगे तो जिसको कहते हैं ना कि आपके बॉडी का टेम्परेचर 99 प्लस हो जाएगा, और जब बॉडी का टेम्परेचर आपका 99 प्लस हो तो आप क्या नॉर्मल फील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी प्रकार से भक्तों, जब आप प्रसन्न रहते हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर 98.4 हो जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। तो यही कहते हैं कि हम नेगेटिव देखना छोड़ दें और हमेशा पॉजिटिव देखें। चित्रकेतु ने इतना पॉजिटिव होने पर भी क्या कमी देखी कि मेरे औलाद नहीं है। इतना ऐश्वर्य होने पर भी उसको औलाद की कमी ने उसके अंदर ये कर दिया कि मैं इसके बिना सुखी नहीं रह सकता। अब जब आप सोचिए कि जब औलाद के बिना वो सुखी नहीं रह सकता तो बाकी सब सुख जितने भी हैं वो सब सुख उसके दुखों में कन्वर्ट हो गए। और जब उसको ज्ञान हुआ तो उसने सब कुछ छोड़ करके संकर्षण जी की शरण ली और उस वहाँ से परम ब्रह्म ज्ञान, भागवत ज्ञान को प्राप्त किया। और प्राप्त करने के साथ ही उसको अहंकार के अधीन आ गया कि अब मैं एक प्रजापति और एक बहुत ज्ञानी आदमी हूँ। भक्तों, ये अक्सर हर इंसान के साथ हो जाती है। जो ज्ञान देने लग जाता है, जो ज्ञानी अपने आप को मानने लग जाता है, उसके अंदर एक प्रकार का अहंकार भी आ जाता है कि मेरे को सब कुछ आता है। लेकिन हकीकत क्या होती है कि वो बहुत सारी इस अहंकार के अधीन गलतियां कर जाता है और फिर जैसे चित्रकेतु जी ने त्रुटि की और शंकर जी का, पार्वती मैया का हंसी उड़ा दी, उपहास कर दिया और वो श्राप उनको मिल गया। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, हम छठे स्कंद 17वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ चित्रकेतु जी ब्रह्मज्ञानी होकर के और उनको एक विमान मिल गया था जिस पर वो चढ़े चढ़े कहीं भी किसी लोक में भी जा सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। यानी कि
ऐसा ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त हो गया था। और वो चढ़े चढ़े महादेव जी के कैलाश में चले गए। और महादेव जी के कैलाश में शिव बाबा ज्ञान चर्चा कर रहे थे, प्रैक्टिकल बता रहे थे अपने शिष्यों को कि जब आदमी ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है तो कैसे अपनी इंद्रियों को अधीन किया जाता है। यानी कि अगर इसको बोलते हैं ना, अगर अग्नि भी पास में पड़ी हो तो भी उसका सेक ना लगे। और सबसे बड़ा जो शत्रु होता है मानव देह का, वो होता है काम। उस काम के शत्रु को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके साथ क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये शिव जी उदाहरण सेट कर रहे थे, उदाहरण दे रहे थे। और उस उदाहरण में पार्वती जी को उन्होंने अपनी गोद में बैठाया था ताकि जो शिष्य उस ज्ञान को पा रहे हैं, कहते हैं ना, सुनने से अगर आप कोई चीज़ देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और वहाँ जा कर के चित्रकेतु ने उनकी हंसी उड़ा दी और उनको ये बोला कि आप तो कैसे हैं कि आप इतने बड़े महादेव होकर के ये क्या लीला कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, वो भी अपने शिष्यों के सामने। आप और उनको क्या था कि वो अभी पूर्ण रूप से ज्ञान और वैराग्य से थोड़े से वंचित रह गए थे। वो इस लीला को समझ नहीं सके थे। अगर समझ जाते तो वो उससे कुछ ज्ञान पा जाते महादेव से, लेकिन वो ज्ञान पाने के बजाय उन्होंने उनका अपमान कर दिया। और शिव जी तो समझ गए कि ये, कहते हैं ना, नया नया ज्ञानी बना है। आप देखिए जो नए नए ज्ञानी बनते हैं, जो नए नए प्रवचनकार बनते हैं, वो हर जगह प्रवचन करते हैं, हर जगह ज्ञान देते हैं। कई लोग तो पार्टियों में आते हैं तो कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता तो वहाँ आकर के ज्ञान देना चालू कर देते हैं। किटी पार्टी में अपना ज्ञान देना चालू कर देते हैं और फिर बताते हैं कि हम फलाने गुरु के शिष्य हैं। जो डिज़ाइनर गुरु हैं उनके शिष्य बताते हैं, उनके हमने आज टीवी में ये प्रवचन सुने, और इसका ऐसा ये मतलब था, ये ऐसा अपने अपने तर्क बताते हैं। तो उस तरह से उन्होंने देख लिया कि ये अल्पज्ञानी है, तो इसके अंदर अभी थोड़ी कमज़ोरी है और हो सकता है ये भगवान की ही प्रेरणा हो महादेव जी को कि भाई इसको ज़रा अच्छे से ज्ञान दो, इसके अंदर तो अहंकार आ गया है और ये अहंकार ठीक नहीं है, सबको ज्ञान सिखाता फिरता है, सबको धर्म सिखाता फिरता है, इसको खुद ही धर्म का मतलब नहीं पता, ऐसा भी हो सकता है। तो वो शिवजी ने तो उसको क्षमा कर दिया, लेकिन पार्वती जी को उसका ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। क्यों? महादेव और पार्वती दोनों देवता हैं, हमारे जीव योनि से ऊंची योनि है। और ये बिल्कुल वैसे ही होता है, अगर कोई छोटा व्यक्ति किसी बड़े आदमी का हंसी उड़ा दे, मजाक कर दे, तो हो सकता है वो सहे ना। जैसे आप समझिए चपरासी जज का मजाक उड़ा दे या अपने बड़े अफसर के आगे उसकी हंसी उड़ा दे, अगर वो महादेव जैसा बोल्ड ब्रॉड माइंडेड होगा तो सह जाएगा, और अगर नैरो माइंडेड होगा तो वो उनको दंड दे देगा। तो यहाँ पर सवाल ये नहीं था कि उसको पार्वती मैया ने दंड क्यों दिया। दंड इसलिए दिया जाता है कि ये सुधर जाए। कोई उसको, उन्होंने इसलिए दंड नहीं दिया कि भाई ये इसको कष्ट हो,
ये कहते हैं ना, कई बार बच्चे को दंड देना पड़ता है, थप्पड़ मारना पड़ता है, कुछ क्रिया में बैठाना पड़ता है ताकि ये दोबारा गलती ना करें। यहाँ तो थोड़ी गलती में हो गया। क्या है कि अगर आप बच्चे का, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे, एक बच्चा आपके साथ, आपका छोटा बच्चा है, मार्केट में जाता है, मार्केट में जा कर के वो, आप जब शॉपिंग करते हैं तो वो वहाँ से शॉप से कोई वस्तुएं उठा कर के जेब में रख लेता है। अगर आप उसको उस समय नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, वो बड़ा शॉपलिफ्टर बन जाएगा और कहीं ना कहीं उसकी पिटाई भी होगी और उसके साथ बुराई भी होगी। तो इसी तरीके से क्या होता है, उस समय आपने जो दंड दिया उसको, उस बच्चे को अच्छा नहीं लगा कि आपने उसको एक्सपोज किया, लेकिन भविष्य के लिए वो बच्चा समझ गया कि दुकान से चोरी करना अच्छी बात नहीं है। इसी प्रकार से पार्वती जी ने उसको जो दंड दिया वो इसीलिए दिया कि ये भविष्य में कहीं बड़ा कांड न कर बैठे, अहंकार के अधीन बड़ा कांड न कर बैठे, जैसे इंद्र ने कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण के टाइम जब उन्होंने गोवर्धन उठाना पड़ गया तो इंद्र ने कितना बड़ा कांड कर दिया था, अहंकार के अधीन होकर कर दिया था। और उसका नतीजा क्या हुआ कि इंद्र की पूजा बंद हो गई, आज कहीं भी उसकी पूजा नहीं होती है। तो देखा जाए तो इंद्र कितना अपमानित हुआ। ऐसे आप ब्रह्मा जी का देख लीजिए, ब्रह्मा जी ने भी अपने अहंकार के अधीन आकर के बालकों को और गैयों को चुरा लिया था, जो आगे कथा आएगी। और तब से ब्रह्मा जी की भी पूजा नहीं होती है। कुछ क्षेत्र, एक जगह है कुछ क्षेत्र, वहाँ पर ही उनका एक मंदिर है और कहीं नहीं है। बाकी ब्रह्मा जी की बहुत पूजा होती थी, आज ब्रह्मा जी की पूजा ना के बराबर हो गई। तो ये प्रकार से उनको मार्ग पे लाने के लिए दंड दिए जाते हैं, उनको श्राप दिया जाता है। और इसी मार्ग पे लाने के लिए उन्होंने, माँ पार्वती जी ने उसको श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि में चले जाओ। असुर योनि में क्या होगा, तुम्हारे अंदर द्वेष चलेगा, भक्ति में, ज्ञान में और अधर्म में अब तुम्हारे अंदर द्वेष चलेगा। तुम आपस में मंथन करोगे, और जब जीव मंथन करता है भक्ति का, ज्ञान का और मायावी असुरी वस्तुओं का, तो उसके अंदर वो देखता है, उसको ज्ञान बहुत अच्छा मिल जाता है और उसके जितनी भी त्रुटियां हुई होती हैं जीवन में वो समाप्त हो जाती हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, जिनके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों की भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे है या उपाध्य समझकर राग द्वेष करें। मैं ब्रह्मा जी, सनक आदि, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान सकते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वह उनके स्वरूप का ज्ञान जान ही कैसे सकते हैं। भगवान का ना तो कोई प्रिय है और ना ही अप्रिय है, उनका ना अपना है और ना ही पराया है। वह सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम हैं। प्रिय ये परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर, शांत एवं समदर्शी है, और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त को शांत, समदर्शी महात्मा पुरुष के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए था। ये किसने कहा, ये शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि भगवान के भक्तों से अक्सर भूल हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो
कि वो अज्ञानी है। तो इसलिए ये जो हुआ है इसका तुम शोक मत करो। तो इस तरह से कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान शंकर का भाषण सुनकर, प्रवचन सुनकर के भगवती पार्वती के चित्तवृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें शाप ना दे करके शाप सिर चढ़ा लिया। यही साधु पुरुष के लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दानवानियों की आश्रय लेकर के त्वष्टा के दक्षिण अग्नि से पैदा हुआ। वहाँ इनका नाम वृतासुर हुआ और वहाँ भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। तुमने मुझसे पूछा था कि वृतासुर दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई। उसका पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया है। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का, श्री कृष्ण भक्तों का महात्म्य है। इसमें जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातः उठ करके मौन रह करके श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। देखिए क्या है कि यहाँ पर चित्रकेतु के पास वो पावर थी, इतनी ज्ञान शक्ति थी, इतनी पावर थी उसके पास। शंकरशन जी के भक्ति करके उनसे इतना पावर वो पा चुका था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लोहा इतना गर्म हो जाता है कि वो भस्म कर सकता है, उसके अंदर अग्नि इतनी तेज हो जाती है। तो उनकी भक्ति ज्ञान इतना तेज था, जीव होते हुए भी वो चाहते। तो देवता योनि में देवताओं को, पार्वती जी को और शंकर जी को श्राप दे करके किसी और योनि में भेज देते या कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनका एक स्वभाव होता है क्षमा का। अपनी गलती बहुत जल्दी रियलाइज़ कर जाते हैं कि ओह मैंने गलती कर ली। ये भगवान के भक्तों के पास ही ये कला रहती है। अन्यथा क्या होता है, अहंकार, मैंने कहा आप गलत करा, मैं तो कुछ नहीं करा, बल्कि उसका आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। और वो आर्ग्यूमेंट इतनी हाई हो जाती है कि आप देखिए इतने मुकदमे जो चल रहे हैं, अदालतें भरी पड़ी हैं, अगर उनका मूल में जाया जाए हर एक के, तो हर एक के मूल में अहंकार ही लगा हुआ है। मैं क्यों ऐसा कंप्रोमाइज़ करूं, मैं नहीं करूँगा। मुझे अभी तक एक केस दिल्ली का याद आता है। दिल्ली में आपने मार्केट का नाम सुना होगा, खान मार्केट। वहाँ एक दुकान थी, तो वो दुकान में आपस में केस हो गया। तो एक भाई ने उसको कहा भी कैसे कर आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा हिस्सा दुकान का जितना भी है इसको या तो बेच दें या आगे का हिस्सा मैं ले लेता हूँ, पीछे का तू ले ले। वो कहता है नहीं, मैं लूँगा तो पूरी दुकान लूँगा, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये पिताजी ने मेरे को दी थी, वो कहे मेरे को दी थी। तो करते करते 40 साल तक वो केस लड़ते रहे और हालात ये हो गई कि घर में पैसे ख़त्म हो गए और दोनों, एक भाई का तो ये हालत हो गई कि वो बेचारा नंगे पाँव कोर्ट जाता था लेकिन फैसला नहीं करता था। अब उससे पूछो भैया ऐसा क्या हुआ, अहंकार था उसको कि नहीं मैं ठीक हूँ, इसको मैं नीचा दिखा के रहूँगा। अरे तू इतने वर्ष पहले कंप्रोमाइज़ करता, तू भी सुखी रहता
और ये भी सुखी रहते। लेकिन नहीं, मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये क्या है, इसलिए होता है, अज्ञानता के कारण होता है। और यही उन्होंने कहा है कि वृत्तासुर को जब श्राप मिला तो उसको भयंकर श्राप था। असुर योनि, आप ये मत सोचिए कि बहुत आराम वाली योनि थी। क्या क्या होता है, शक्ल बिगड़ी हुई होती है, क्या खाने को मिलेगा क्या नहीं, बुरी हालत होती है। लेकिन उन्होंने उसको शिरोधारी किया, उन्होंने धन्यवाद दिया और ये कहा कि देवता जो श्राप भी देते हैं वो भी एक वरदान का काम करता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस चीज़ को कोई समझ नहीं सका कि उसको क्या वरदान मिला। उसको वरदान ये मिला कि इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद उसकी जब हत्या हुई, उसमें एक तो वो पवित्र हो गया, और काटा किससे गया, वो दिदिक्ची ऋषि के अस्थियों के वज्र से। और दिदिक्ची ऋषि जो थे वो ऐसे ब्रह्मज्ञानी थे, अगर किसी मानव को छू दें या किसी को ऐसे देख लें तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। और उनके अस्थियों का वज्र बना उसको काटने के लिए। और किसने आज्ञा दी? भगवान स्वयं ने आज्ञा दी कि इसको इस वज्र से ही मारा जाएगा। और इस वज्र से जब तुम मारोगे तो भगवान को पता था इस वज्र से जब ये कटेगा तो इसके जो बचे खुची अविद्याएं मल लगे हुए हैं, जो बंधन हैं, वो भी इसके कट जाएंगे। और इसके जब सारे बंधन कट जाएंगे, क्योंकि ये स्टेज पे पहुंच चुका था कि ये भगवान के धाम में प्रवेश करने वाला था, लेकिन अहंकार के अधीन होकर के ये गलतियों पे गलतियां करता जा रहा था। तो भगवान ने ही इसका कल्याण करने के लिए इसको श्राप दिलवाया, उन्हीं की लीला थी। और उस श्राप से इसको वो वज्र लगवाया जो दिदिक्ची ऋषि का था। उनकी हड्डियों के वज्र से इसको काटा। जैसे ही वो वज्र ने इनका स्पर्श किया, ये नहीं कि इनको कोई पीड़ा हुई, वो आपको और मेरे को देखने वाले को पीड़ा होगी कि इनका खून निकल रहा था, इनका ये हो रहा था, लेकिन हकीकत में क्या था, वो वज्र एंथीसिया से भरा हुआ था, उसमें कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। और पर अगर पीड़ा हो रही होती तो क्या ये प्रवचन कर रहे होते? इसलिए ये पीड़ा को जीत चुके थे। और जो भगवान की परम भक्ति में प्रवेश कर जाता है, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम में प्रवेश कर जाता है भक्तों, उसके जब सेंटर कटते हैं, जिसको बोलते हैं 1000 बिच्छू डंग मारते हैं, उसको एक बिच्छू की भी पीड़ा नहीं होती। दूसरे को लग रहा है ये हाय हाय कर रहा है, लेकिन उसको हाय हाय की कोई पीड़ा नहीं होती। वो बड़े आराम से उस शरीर का परित्याग कर देता है। जैसे कि आपके मोबाइल में का सॉफ्टवेयर अगर बैटरी ख़त्म हो जाए तो बंद हो जाता है, या आपका टावर आना बंद हो जाए या नेट आनी बंद हो जाए तो आपका ख़त्म हो जाता है, उसको कोई पीड़ा नहीं होती, वो वहाँ से शांत हो जाता है। इसी प्रकार से भक्तों, ये जो हमारे बॉडी का जो सॉफ्टवेयर है, जो बॉडी के अंदर है, जो भगवान की शक्ति आत्मा से चल रहा है, वो शांत हो जाता है। और उसके शांत होने में कोई उसको दर्द नहीं होती है, और वो शांतिपूर्वक उस वहाँ से विड्रॉ हो जाती है आत्मा, और प्रभु के जहाँ प्रभु ले जाना चाहते हैं वहाँ चली जाती है। आइए भक्तों, आज वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो हम 18वां अध्याय 6ठा स्कंद का आगे पान करेंगे कि ये देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे आगे चला, और प्रहलाद जी का प्रसंग होगा। जैसे जैसे आएगा
हम उसका पान करेंगे। आइए। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।